और यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हो गई है। बता दें 626 सीटों पर कब्जा जमा लिया है बीजेपी ने और शतक से चूक गई है समाजवादी पार्टी। बता दें 100 का आंकड़ा तक समाजवादी पार्टी तय नहीं कर सकी। इसी बीच सपा उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए थे और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी भारी कामयाबी मिली है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बीजेपी के खाते में 625 से ज्यादा सीटें आ गईं, जबकि मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी 100 का आंकड़ा तक भी पार नहीं कर पाई। ऐसे में प्रदेश में 825 ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बीजेपी को 626 सीटें मिली हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के कब्जे में 98 सीटें ही आईं। बाकी बची 101 सीटें अन्य के खाते में जा गिरी हैं, जिसमें बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल हैं। ऐसे में सूबे में पहले ही 334 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुने गए थे, जबकि 476 सीटों पर शनिवार को मतदान कराया गया है। चुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम नरेंद्र मोदी को श्रेय दिया है और इसी के साथ ही ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कार्यकर्ताओं को बधाई भी दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में भी बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार की नीतियों और जनहित की योजनाओं से जनता को जो लाभ मिला है वो पार्टी की भारी जीत में परिलक्षित हुआ है। इसी वजह के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर शानदार बीजेपी की जीत के बाद खुशी का माहौल है पार्टी में। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर सीएम योगी की जमकर तारीफ की, उनकी योजनाओं को भी श्रेय दिया है पीएम मोदी ने और इसी के साथ ही कहा कि पार्टी की भारी जीत का श्रेय सीएम योगी और उनके द्वारा जो योजनाएं हैं जिनका लाभ जनता को मिल रहा है उसका असर इस चुनाव पर देखने को मिला है, जो बीजेपी को इतनी बम्पर जीत हासिल हुई। आपको बता दें 626 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं, जबकि सपा बड़े दावे करने के बावजूद 100 का आंकड़ा तक पार नहीं कर पाई। हालांकि कई सीटें निर्दलियों के खाते में भी चली गई, निर्दलीय पार्टी के खाते में चली गई, लेकिन जो पार्टी उभर कर सामने आई वो बीजेपी रही, जिसने काफी बड़ी बहुमत से एक बार फिर से जीत का परचम लहरा दिया है। और महंगे होते पेट्रोल डीजल की कीमतों से आज आम जनता को थोड़ी राहत मिल सकती है। बता दें सरकारी तेल कंपनियों ने रविवार को कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया है और एक दिन पहले ही दिल्ली में पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतें 35 पैसे और 26 पैसे प्रति लीटर बढ़ गई थी, जिसके बाद से ही राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 100 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया था और डीजल का भाव 89 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया था। डीजल की कीमतें पूरे देश में शतक के निशान को छूने के बेहद ही करीब पहुंच गई हैं। मुंबई शहर में जहां 29 मई को पेट्रोल के दाम पहली बार 100 के आंकड़े पर पहुंचे थे, उसी के साथ ही अब शनिवार को पेट्रोल की कीमत मुंबई में 106 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है, जबकि शहर में डीजल की कीमतें बढ़कर 97 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर हो गई हैं, जो महानगरों में सबसे ज्यादा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और नागालैंड में भी कुछ जगहों पर पेट्रोल के दाम 100 रुपए के आंकड़े को पार कर चुके हैं और 100 रुपए प्रति लीटर के पार निकल गए हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, बिहार, पंजाब, लद्दाख, सिक्किम और पुडुचेरी में भी पहले ही पेट्रोल 100 रुपए का आंकड़ा पार कर चुका है और 100 रुपए से अधिक दाम पर बेचा जा रहा है। देश में सबसे अधिक खपत वाला ईंधन डीजल राजस्थान, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में 100 रुपए प्रति लीटर के पार हो चुका है।